गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी, माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरधा ललितपुर से आप सभी कक्षा 6 के विद्यार्थियों का आज की इस वीडियो कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो पौधे की संरचना, अंग और उनके कार्य। विद्यार्थियों, अभी हमने पौधे के भागों के बारे में अध्ययन किया था, उनकी संरचनात्मक इकाई, संरचना और उनके अंग तंत्रों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम यहाँ पर इनकी संरचना, अंग और उनके कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे कि इनकी संरचना कैसे होती है, अंगों का निर्माण कैसे होता है और फिर इनमें जो भाग होते हैं, इनके जो अंग होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं। तो जिस प्रकार मानव शरीर की संरचनात्मक इकाई और अंगों के कार्य अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार पौधों के जो भाग हैं, जो उनके अंग हैं, उनके भी कार्य अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये जो दो चित्र देख रहे हैं, एक सेम के बीज का चित्र है, दूसरा है मक्के के बीज का। विद्यार्थियों, सबसे पहले ये बीज मिट्टी के अंदर इसको दबाया गया। कुछ दिन के पश्चात आप देखते हैं कि उसमें एक छोटा छोटा तंतुनुमा पतला सा पैरेट ग्रीन कलर की और हल्की येलो कलर की एक धागेनुमा कोई चीज निकलती हुई दिखाई देती है। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा और बढ़ती है, जिसको हम कहते हैं मूलांकुर। मूलांकुर के बाद जब कुछ समय और निकलता है तो फिर धीरे 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 उसी मूलांकुर में कुछ और पतली पतली सी जमीन के नीचे की ओर जाती हुई कुछ और हमें आकृतियां दिखाई देती हैं, और जिन्हें हम क्या कहते हैं, जड़। धीरे धीरे ये जड़ें जमीन के नीचे की ओर, अंदर की ओर जाती हुई अंदर जाती हैं, और ये जो मूलांकुर है ये थोड़ा सा बड़ा होता चला जाता है, और फिर यहाँ पर ये जो बीज पत्री यानी जो बीज होता है उसमें ये पत्ते निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। फिर कुछ और समय व्यतीत होता है तो ये जड़ें में और भी प्रकार की जड़ें निकलना प्रारंभ हो जाती हैं, और इसके ठीक जड़ के ऊपर वाला हिस्सा विकसित होता चला जाता है, जिसमें पत्तियां, प्रांकुर ये निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में समय लगता है। इसके पश्चात जब कुछ समय और निकलता है इसका, इसी प्रकार से ये जो मक्के के बीज का यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर इनमें मूलांकुर निकला, मूलांकुर में फिर ये जड़ें, मुख्य जड़ें, अपस्थानिक जड़ें, फिर धीरे 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 ऊपर ये निकलता हुआ ये दिखाई दे रहा है। तात्पर्य कहने का अर्थ यह है जब किसी बीज से एक पौधे का निर्माण होता है तो इसके अवलोकन को हम जब प्रतिदिन इसका अवलोकन करें, उसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं और किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, उनको हम अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे। विद्यार्थियों, जब बीज से एक पूर्ण विकसित नया पौधा कंप्लीट होता है तो उसके लिए कुछ स्थितियां, कुछ जलवायु, मौसम या अनुकूलन परिस्थिति होना बहुत जरूरी है। इसके बाद एक निश्चित समय अवधि के पश्चात उस पौधे का विकास या वृद्धि आपने देखा होगा रुक जाता है। जैसे कि हम बात करें फसलों की,
तो फसलें क्या है, एक निश्चित समय अवधि में बीज से पूर्ण विकसित और पक करके तैयार होने वाले पौधे। जैसे अभी इस समय जो हमारा सर्दी का मौसम है, अभी की जो फसल है, चना, मटर, मसूर, गेहूं, सरसों, इनको आप देखते हैं कि जब हम इनको बुआई करते हैं तो बीज इनका डाला जाता है। कुछ दिन के पश्चात फिर एक छोटा सा पौधा हरा हरा खेतों में लगभग 15-20 दिन के पश्चात थोड़ा सा दिखाई देता है घास रूप में। फिर धीरे धीरे निरंतर जब समय गुजरता है तो एक निश्चित समय अवधि में पूर्ण विकसित होकर के उसमें पुनः फल यानी बीज आना प्रारंभ हो जाते हैं, जिसमें समय समय पर हमें खाद, उर्वरक, पानी, हर चीज की व्यवस्था उनके अनुकूलन के प्रति करनी पड़ती है। तो अनुकूल परिस्थिति में एक पौधा पूर्ण बीज से एक पूर्ण विकसित होकर के निर्मित हो जाता है, संरचनात्मक उसका ढांचा कंप्लीट हो जाता है। विद्यार्थियों, यहाँ पर जड़ों के प्रकार के बारे में कुछ एक चित्र के रूप से यहाँ दर्शाया गया है। ये जो मूसला जड़ की बात कर रहे हैं, ये जमीन के सबसे निचली सतह में जो पकड़ बनाए रखती है वो मूसला जड़ कहलाती है। फिर इसके बाद प्राथमिक यानी एक तो ये मुख्य जड़ चली आती है जो जमीन के नीचे चली जाती है। फिर इसमें ये तंतुनुमा ये आकृतियां ये दिखाई दे रही हैं आपकी, ठीक है, जैसे कि ये प्राथमिक जड़ है। फिर यहाँ पर कुछ और निकल जाती हैं तो द्वितीयक, इन्हीं में जड़ों में ही कुछ और फिर जड़ें निकल जाती हैं, ये तृतीयक जड़ कहलाती हैं। इसी प्रकार जलीय पौधे जो होते हैं उनमें अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं और इनसे एक जो तंत्र का निर्माण होता है, इन प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जड़ों से जो जड़ तंत्र बनता है वो जड़ तंत्र कहलाता है। तो विद्यार्थियों, मूसला जड़, जड़ तंत्र या अपस्थानिक जड़ें, द्वितीयक जड़ें, तृतीयक जड़ें किन्हें कहते हैं, इनके बारे में अध्ययन करने के लिए कल फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का आज की कक्षा में बहुत बहुत धन्यवाद।